Hi guys, welcome back to my channel. This is Harpreet Kaur. I hope everybody is doing really well and you are practicing the things what I am telling you. Do comment me कि कैसा लग रहा है आपको, ये चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड को आप समझ पा रहे हैं या नहीं. तो जल्दी से हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं. दिस इज फोर्थ वन. इट इज मेंटल हीलिंग थ्रू सबकॉन्शियस माइंड इन एंशिएंट टाइम्स. तो कैसे मेंटल हीलिंग कैसे करते थे डॉक्टर्स, फिजिशियंस और कई बार सेंट्स भी करते थे. पुराने ज़माने में आपने देखा होगा लोग बाबा गुरुज के पास ज़्यादा जाते थे. तो वो लोग कैसे करते थे और वो अपने हाथ से आप लोगों को, नॉट हम लोगों को बट द पीपल हु यूज टू लिव देयर, गाँव वगैरह में आपने देखा होगा, इनफैक्ट मूवीज़ में देखा होगा कि ना किसी के हाथ में बहुत शफा होती है और वो हीलिंग करते हैं. तो वो कैसे करते हैं? वो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हीलिंग करते हैं. जब आपको किसी पे ट्रस्ट हो जाता है दैट दिस पर्सन ये मेरे को हील कर सकता है और आप उसके पास जाएंगे, आप उसकी हर बात मानेंगे, वो जिस तरीके से भी आपको बोलेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ करेंगे. जैसे कि जो साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, आपने सुना होगा आजकल एक टेक्निक है जिसमें आपकी जो वुंड्स हैं या आपके जो मेंटल ब्लॉक्स हैं वो लोग हिप्नोसिस से ठीक करते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ कमांड देते हैं कि जब आप आंखें खोलेंगे आप ये चीज़ें करेंगे और आप वो चीज़ें करते हैं. बिकॉज बैक ऑफ योर माइंड सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग और वो उस माइंड को कमांड देते हैं और वो माइंड आपसे सारा काम कराता है. आप नॉर्मली भी देखेंगे आपके वुंड हो जाएगा या आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि एवरीथिंग इज इन प्रेयर, मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी प्रेयर से होगा. सो आपको पता है कि आपके डॉक्टर ने आपको जो है दवाई दे दी और इसकी दवाई से आप ठीक हो जाएंगे. वो कैसे होगा? दैट इज मेंटल हीलिंग. वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है बात और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हील करेगा. बिकॉज यू हैव बिलीव, यू हैव ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन. तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को हील करने के लिए खुद को बिलीव दिलाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव के ऊपर बिलीव करना है. तो अब हम चलते हैं इनके रिव्यू पॉइंट्स के ऊपर कि रिमाइंड योर सेल्फ फ्रीक्वेंसी दैट द हीलिंग पावर इज विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड. तो जितनी भी आप टेक्निक्स देखेंगे, इसमें काफ़ी टेक्निक्स बताई हैं कि ओल्ड टाइम में लोग एंशिएंट टाइम में कैसे कैसे टेक्निक यूज़ करते थे. एक डॉक्टर है, उन्होंने पहले स्टोन से हील करना शुरू किया, फिर स्टोन के बाद एक और इंस्ट्रूमेंट उन्होंने कुछ उठाया, उससे हील करना स्टार्ट किया एंड देन उन्होंने अपने हाथों से हील किया. तो कई लोग बोलते थे कि वो सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हील करते थे. इट वॉज नथिंग एल्स. सो दैट इज़ द ट्रूथ. एक्चुअली जो हमारा माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत सारा कुछ कर सकता है हमारे लिए. तो प्रेयर्स इसीलिए बनी है, प्रेयर्स इसीलिए करनी है और आप छोटे छोटे चेंजेस खुद अपने आप देखेंगे कि जब आप प्रेयर्स करेंगे. तो सेकंड पॉइंट क्या है? नो दैट फेथ इज लाइक अ सीड. व्हेन यू फीड योर माइंड, व्हेन यू फीड, आप एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एक सीड डालेंगे किसी भी चीज़ का, उसको पानी देंगे, नरिश करेंगे तो वो प्लांट निकलेगा. तो अब हम अपने माइंड में क्या सीड डाल रहे हैं, अच्छा बुरा, तो जो भी सीड डालेंगे वो ही निकलेगा. तो इन्होंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल की तरह इसको समझाया है कि प्लांट द आइडिया और सीड इन योर माइंड, वाटर, फर्टिलाइज इट एंड you'll experience it and manifestation हो जाएगी. So it's very simple. Then the idea you have for the book New Invention, this is why you can believe you have it now. Believe in it. बहुत सारे आइडियाज़ हैं. जो भी आइडियाज़ आपके आते हैं वो सबसे पहले आपके माइंड में आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं. तो आप उस आइडिया को फ्लरिश कीजिए, उसको अच्छी चीज़ों से भरिए, उसको इतना इंजॉयबल बनाइए ताकि वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए और आपको पता भी ना चले. नेक्स्ट, इट्स मिराकुलस. आप दूसरे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को भी हील कर सकते हैं, उनकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हील कर सकते हैं. इनफैक्ट आप उनको भी अच्छे आइडियाज से भर सकते हैं जस्ट थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड. गिव द गुड एनर्जीज, गुड वाइब्स. आप किसी को ठीक करना चाहते हैं या आप बहुत सारे वीडियोस आपने शायद देखे होंगे. पीपल से कि यू प्रे एंड यू गेट द थिंग्स. लव मैरिजेस लोगों ने मैनिफेस्ट किए हैं,
बैक एक्स पार्टनर्स को किया है, उन्होंने अपनी लाइफ में दोबारा लेके आए हैं. सो देर आर सो मैनी प्लेंटी ऑफ थिंग्स यू कैन क्रिएट इन योर लाइफ थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज वर्किंग, which I told you all the time, it is working. So इसको आप अच्छी थॉट से भरिए और आपके लिए ये अच्छा ही लेके आएगा. Yeah, but the various trends are due to meditation, blind faith that can be. It is all about the blind faith. हर healing, हर चीज़ हो सकती है subconscious mind की help से, but you have to believe in that कि yes it happens. अपना ट्रस्ट लेवल इतना हाई कर लीजिए कि आपको वो चीज़ मिलके ही रहे, एंड देन यू कैन सेट द एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स ऑल्सो. They are saying like, it is like very, very big power inside you. So whether you feed it with good things, whether you feed it with bad things, वो होगा. It will happen in your life, it will come in your life. आपको नहीं पता चलेगा कैसे हो रहा है, but back of your mind it is happening. आप जो इस टाइम सोच रहे हैं किसी के लिए, अपने लिए, आप वो चीज़ क्रिएट कर लेंगे. बट फेथ होना ज़रूरी है, एंड समटाइम आप अनकॉन्शियसली भी अचीव कर लेंगे. अनकॉन्शियसली भी कुछ चीज़ों को आपने ड्रीम में देखा होगा समटाइम रात को, और आपको ऐसे ऑल ऑफ सडन, मेरे साथ ऐसा होता है कई बार कि मैं कहीं जाती हूँ और मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने देखी है. आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा. इफ़ यू एग्री डू कमेंट मी कि ऐसा होता है. तो वो कहाँ से हुआ? वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से क्रिएट हुआ है, बिकॉज हम जब स्लीपिंग स्टेट में होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि वेदर इट इज़ अ ड्रीम और इट इज़ इन अ रियलिटी. सो वो नहीं पता होता है, और सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है कि क्या रियल है और क्या फेक है. सो हम इजीली चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं. फ्रेंड्स प्लीज़ ट्राई टू वर्क ऑन दैट. अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं मुझे कमेंट भी कीजिए, और मुझे ये भी बताइए कि आप ट्राई कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन चेंज द मिजरी एंड bad things and negativity into positivity, and you can achieve so many things. So do let me know कि आप करना चाहते हैं इसकी प्रैक्टिस, नहीं करना चाहते हैं, आप उसको समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं. एंड इफ़ यू नीड सम कुछ, हम पर्सनली भी आई कैन टॉक टू यू अबाउट इट, बिकॉज आई बिलीव इन दैट. एंड छोटी छोटी चीज़ें मेरे साथ मैनिफेस्ट हो रही हैं, और मैं भी आप ही की तरह इस जर्नी पे चल रही हूँ. एंड बड़ी चीज़ों के लिए डेफिनेटली आई एम प्रेइंग. तो जैसे ही होंगी आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू. सो आई वॉन्ट यू ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद मी. Bye bye for now. Take care. See you soon in my next episode tomorrow.